हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग हैकाथन ज़ीरो के गोल्ड टीयर को बिल्ड करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने सिल्वर टीयर को कंप्लीट किया था और उससे पहले हमने ब्रॉन्ज टीयर को कंप्लीट किया था। एंड फिर चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में, बगैर टाइम वेस्ट किए अपना गोल्ड टीयर को बिल्ड करते हैं। एंड किन चीज़ों पे फोकस रखना है थोड़ा सा उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे अपने इस डॉक्यूमेंट में। एंड जो ये अपना गोल्ड टीयर है हम लोग क्वीन कोड के साथ बिल्ड करेंगे। अगर आप लोगों को याद होगा कि भाई हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसके अंदर सिल्वर टीयर जो मैंने आप लोगों को बिल्ड करने के दिखाया था वो मैंने क्वीन कोड का यूज़ करते हुए करके दिखाया था। अगर आप लोग क्वीन कोड का यूज़ करते हैं कोई इशू वाली बात नहीं है, इंस्टेड क्लाउड कोड। एंड मसले वाली कोई बात नहीं है। इसका सेटअप कैसे करना है तो मेरी आप लोग वीडियो जाके देख लेना, ब्रॉन्ज टीयर की, सिल्वर टीयर की, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई आप लोग जो है कॉइन कोड के साथ किस तरह से सेटअप करके आप लोग ये जो हैकाथन है बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि भाई जो क्लाउड कोड है उसकी जो सब्सक्रिप्शन है तो वो हर कोई जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। सो ये रीज़न है। हम लोग आएंगे थोड़ा सा नीचे एंड हम लोग इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ब्रॉन्ज टीयर हमने कंप्लीट कर लिया है और इसके अलावा हमने सिल्वर टीयर को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग जो है ना गोल्ड टीयर को बिल्ड करेंगे। अब देखें गोल्ड टीयर के अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट बात है फेसबुक इंटीग्रेशन और इंस्टाग्राम इंटीग्रेशन। एंड सेकंड चीज़ है भाई हमारे पास ट्विटर। फिलहाल हम ट्विटर को साइड रखते हैं, सही है। फेसबुक इंस्टाग्राम हो गया हमारे पास। ग्राफ एपीआई हम लोग जो है ना जनरेट करेंगे अपना टोकन, तो हमारे पास उससे जो ना ये हमारे पास काम हो जाएगा। अब होगा क्या? और सेकंड चीज़ है हमारे पास यहाँ पे उडू इंटीग्रेशन। अब देखिए उडू के अंदर हम लोग क्या बनाएंगे, अपना डेटाबेस बनाएंगे, सही है। हमारे पास जो है ना फेसबुक पे कमेंट आता है कि भाई मुझे एक वेबसाइट बनवानी है। ये क्या हुआ, ये हमारे पास एक लीड है, सही है। तो वो जो हमारे पास जो लीड है ना वो ऑर्केस्ट्रेटर जो हमारा होगा ना एम्प्लॉय, वो क्या करेगा अपने उडू के अंदर उसको सेव कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे पास डेटा है वो सेव होता जाएगा। और सीईओ जो है ना वो एक वीक के बाद बोलेगा भाई मुझे जो है ना इनवाइस बना के दो, सही। हमारा जो ए एम्प्लॉय है वो क्या करेगा, एमसीबी सर्वर के थ्रू इनवाइस जनरेट करके वो सीईओ को भेज देगा। तो इस तरह से हमारे पास जो ना जो वर्क फ्लो है वो इस तरह से काम करेगा। सिंपल है। गोल्ड टीयर के अंदर हम क्या करेंगे, उडू इंटीग्रेशन, फेसबुक इंटीग्रेशन पे हम लोग यहाँ पे फोकस रखेंगे। हमारा गोल्ड टीयर जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना सा काम है, कोई ज़्यादा जो है ना इसको हम डीप में नहीं जाने वाले। एंड अगर आप लोग ट्विटर को भी इंटीग्रेट करना चाहे तो कर सकते हो। इंस्टाग्राम तो वैसे भी हो जाएगा। अगर हम लोग ग्राफ एपीआई अगर फेसबुक की गेट करेंगे तो हम बस वो इंस्टाग्राम भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेते हैं। हम जो हमारा मकसद है, हमारा जो फोकस है उस पर हम लोग फ़िलहाल फोकस रखते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने फोल्डर की तरफ जो हमने ये लास्ट टाइम अपना बनाया था, अपना हैकाथन। अब इसको हम लोग यहाँ पे CMD के अंदर ओपन करेंगे, CMD। और लेट्स सी। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे क्वीन। मैंने आप लोगों को पहले बताया भाई अगर आप लोगों का क्वीन का सेटअप नहीं है तो हैकाथन ज़ीरो को अगर आप लोगों ने क्वीन के साथ नहीं बनाया तो भाई मेरी वीडियो देख लें ब्रॉन्ज टीयर की। विद इन 25 मिनट्स में आपका जो ना ब्रॉन्ज टीयर कंप्लीट हो जाएगा क्वीन कोड के साथ। और विद इन 1 आवर आपका जो सिल्वर टीयर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये काम आप लोगों ने ज़रूर कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखें ऊपर जो पाथ आ रहा है ना, ये मैं एक पाथ कॉपी करूँगा यहाँ तक, सही है। और मैं इसको बोलूँगा भाई फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट रिव्यू करंट डायरेक्टरी, सही है। और ये हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टरी आ गई, सही है। एंड गो थ्रू ऑल, यहाँ पे करेंगे गो थ्रू ऑल फोल्डर्स एंड फाइल्स आफ्टर दैट, सही है। उसके बाद क्या करो, उसके बाद जो ना आप इस फाइल को रीड करो, सही है। ये वाली जो फाइल है ना इस फाइल को रीड करो, ठीक है। ये जो फाइल है ना आप लोगों को पता होगा हमने जो ना जब ब्रॉन्ज टीयर बनाया था तो हमने ये फाइल डाउनलोड की थी। तो इसके अंदर सारी सारी इन्फॉर्मेशन है, लाइक हमारे पास गोल्ड टीयर की, सिल्वर टीयर की, ब्रॉन्ज टीयर की, सारे हैकाथन की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इसके अंदर है। अब जो ना मैंने इसको बोला है कि फर्स्ट रिव्यू करंट डायरेक्टरी, ये हमारे पास जो ना करंट डायरेक्टरी है। एंड गो थ्रू ऑल फोल्डर्स एंड फाइल्स आफ्टर दैट रीड दिस फाइल, ठीक है। ये हमारे ट्रिपल कोटेशन के अंदर ये फाइल का नाम आ गया। एंड देन, सही है। एंड देन आई हैव कंप्लीट सिल्वर टीयर, ठीक है। नाउ यू कैन बिल्ड गोल्ड टीयर, सही है। गोल्ड टीयर फोकस ऑन फेसबुक
इंटीग्रेशन एंड उडू इंटीग्रेशन, सही है। फॉर द उडू यू कैन यूज़ डॉकर कंपोज, ठीक है। अब जो है ना हम लोग क्या करेंगे, अपना उडू के लिए जो है ना अपना डॉकर कंपोज का यूज़ करेंगे। एंड हमारे पास जो है बेसिकली एसक्यूएल, वो भी हमारे पास यहाँ पे उसका इमेज जो है वो पुल हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारे पास जो उडू है वो भी हमारे पास यहाँ पे पुल हो जाएगा, अपना इमेजेस, ठीक है। फिर हम लोग उनका जो कंटेनर्स है वो यहाँ पे रन करेंगे। अब इसको मैंने कहा है आई हैव कंप्लीट सिल्वर टियर, नाउ यू कैन बिल्ड गोल्ड टियर, फोकस ऑन फेसबुक इंटीग्रेशन एंड उडू इंटीग्रेशन, सही है। अब उडू क्या है, उसके अंदर हमारे पास जो है ना बेसिकली डेटाबेस बनेगा। फॉर द उडू यू कैन यूज़, यहाँ पे इसको कहेंगे यू कैन यूज़ डॉकर कंपोज, ठीक है। और फॉर द, नहीं फेसबुक तो वो समझ जाएगा, सही है, कि भाई उसके लिए एक ग्राफ एपीआई यहाँ पे यूज़ करनी है। इसको यहाँ पे कहता हूँ मेक श्योर टू कंप्लीट गोल्ड टियर, ठीक है। गोल्ड यहाँ पे कर लेते हैं गोल्ड टियर। तो इस तरह से मैंने अपना जो प्रॉम्प्ट है वो मैंने इसको दे दिया है। अब देखिए मैंने अब जो अपनी कन्वर्जेशन है उसको मैंने यहाँ पे रिज्यूम नहीं किया, क्योंकि भाई वो 3-4 दिन हो गए ना उस बात को, तो मैंने इस वजह से उसको अभी इस वक्त जो है ना मैंने उसको बेसिकली रिज्यूम नहीं किया। तो खैर अब मैंने उसका जो बेसिकली अल्टरनेटिव है वो मैंने ये यूज़ किया है कि भाई मैंने अपने जो करंट स्ट्रक्चर है, करंट डायरेक्टरी है, वो मैंने से रिव्यू करवाई है और जितने भी फोल्डर फाइल्स हैं उसको मैंने गो थ्रू करवाया है, सही है। एंड उसके बाद हमने हमारी जो फाइल है जिसके अंदर सारी सारी इन्फॉर्मेशन है उसको भी मैंने यहाँ पे रीड करवाया है और अपने काम स्टार्ट किए। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ना ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जो कि मैंने यहाँ पे अभी करवाई हैं अपने कोइन कोड से। कोइन कोड कितना फास्ट है और सारा सारा इसने अभी काम कर दिया है। और लिस्ट की है इसने 23 आइटम्स एंड रीड की है ये फाइल और काफ़ी सारी चीज़ें इसने रीड वगैरह की हैं। अब देखिए इसने एनालाइज कर दिया है सिल्वर टियर को, ठीक है, क्योंकि भाई वो हमारा कंप्लीट है। एंड अब यहाँ पे देखिए सारी सारी जो चीज़ें हैं इसने डॉक्यूमेंट को रीड किया है, करंट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑल फाइल्स को यहाँ पे इसने रिव्यू किया है। उसके बाद अब यहाँ पे देखें एक्सीलेंट, आई हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिल्वर टियर इम्प्लीमेंटेशन, नाउ लेट मी बिल्ड गोल्ड टियर विद Facebook and Odoo integration. I will start by creating the Odoo Docker Compose setup and then build all the gold tier components. अब यहाँ पे आप लोगों को मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँगा। अब देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरी वीडियो बन रही है ना अभी, मेरी वीडियो आप लोग देख रहे हैं, चलिए मेरी वीडियो के साथ साथ आप लोग काम नहीं करते जाएँ। अगर आप लोग काम करते हैं, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, सही है। मेरे पास अलग काम हो गया, आप लोगों के पास अलग से काम होगा। इस वजह से भाई आप लोग सुकून से बैठ के बाद में काम करना। बस आप लोगों ने करना क्या है, मेरी वीडियो से चीज़ों को पिक करना है। पिक करने का मतलब यह है कि भाई आप लोगों ने थोड़ा सा गाइडलाइंस लेनी है कि भाई किस तरह से मैं काम करता हूँ, किस तरह से मैं मसलों को हैंडल करता हूँ, किस तरह से मेरे पास काम होने वाला है। बस आप लोगों ने इस पे यहाँ पे फोकस रखना है। हाँ, मेरा अगर आप लोग प्रॉम्प्ट उठाना चाहें, जो कि मैंने स्टार्टिंग में प्रॉम्प्ट दिया था, वो मेरा प्रॉम्प्ट बेहतरीन प्रॉम्प्ट था, तो उसको आप लोग यहाँ उसकी हेल्प ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन बस कहने का मकसद ये है कि भाई आप लोगों ने मेरी वीडियो को भाई एज आ गाइडलाइंस के पर्पज़ से देखनी है, बाद में आप लोगों ने काम करना है। मेरे साथ साथ काम नहीं करते जाना तो फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास ना ये जो रीड राइट की परमिशन है ना वो मैं चाहता हूँ मेरे से ना ले। शिफ्ट प्लस टैब दबाऊंगा तो यहाँ पे देखिए ऑटो एडिट्स हो गया, लेकिन ऑटो एडिट्स नहीं, यहाँ पे मैं करूँगा ऑटो एडिट्स नहीं, बल्कि यहाँ पे मैं येलो मोड करूँगा। येलो मोड में ये होता है कि भाई मैंने दोबारा शिफ्ट प्लस टैब दबाया, अब यहाँ पे ये होगा कि भाई फाइल्स को रीड करना है, फाइल्स क्रिएट करनी है, फाइल्स को उसके अंदर राइट करना है, जितनी भी चीज़ें हो रही होंगी ना उसकी मेरे से परमिशन नहीं लेगा। तो इस वजह से मैंने ये काम कर दिया है। अब आप लोग यहाँ पे देखो, इसने देखें यहाँ पे docker compose .yaml की फ़ाइल बनाई है, जिससे हम लोग क्या करेंगे अपना बेसिकली जो पोस्ट ग्रेस है डेटा उसको यहाँ पे हम उसकी इमेज को यहाँ पे पुल करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे उडू के जो इमेज है वो यहाँ पे उसको पुल करेंगे, सही है। तो ये हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा और बाकी चीज़ें हैं, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड अब मुझे ये देगा अपनी कमांड्स वगैरह देगा भाई किस तरह से मुझे इसको रन करना चाहिए, किस तरह से अपने उडू को जो है अपना कंटेनर रन करना चाहिए, किस तरह इमेज जो है ना वो पुल करनी चाहिए, उसके लिए मुझे यहाँ पे ये कमांड देगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आई थिंक मेरे पास यहाँ पे कमांड आ
जाएगी। तो थोड़ा सा हम लोग ऊपर आते हैं और डॉकर कंपोज अप -d, तो वो मुझे यहाँ पे कमांड देगा तो सही, बट अभी तक दी नहीं है। तो ऊपर आते हैं, हाँ ये रही, सही है। अब मुझे कह रहा है फर्स्ट टाइम सेटअप। ठीक है, जब हम लोग फर्स्ट टाइम सेटअप करेंगे तो मुझे जो है अपना ये वाली जो कमांड है ना, ये रन करनी होगी, डॉकर कंपोज अप -d, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया। यहाँ से ये कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद ये कह रहा है वेट 2-3 मिनट्स फॉर उडू टू इनिशलाइज ओपन। आप लोगों ने इस ब्राउज़र करना है, क्रिएट योर फर्स्ट डेटाबेस करना है, ठीक है, AI एम्प्लॉय के नाम से, और इंस्टॉल करना है अकाउंटिंग एडवाइस एंड CRM को आप लोगों ने क्या करना है, इंस्टॉल करना है, एंड अकाउंटिंग को भी, एंड कन्फिगर चार्ट ऑफ अकाउंट फॉर यूर बिजनेस। ठीक है, एंड ये हमने सारे के साथ जो चीज़ें हैं वो हमने कर लेनी है। अब आते हैं हम, ये जो कमांड इसने दी है, अब ये जो कमांड इसको यहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं। ठीक है, एंड लेट्स सी, आई थिंक मुझे यहाँ पे पेस्ट करनी चाहिए, आई थिंक, देखते हैं, या फिर मुझे कहीं आगे पेस्ट करनी। यहाँ पे देखें ये नोट फाउंड आ रहा है, तो मुझे उडू के अंदर जाना होगा आई थिंक। ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा ऊपर आते हैं, चलें अब यहाँ पे देखें, ये जो ना उडू के अंदर डॉकर कंपोज किसने फाइल बनाई है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे cd उडू। ठीक है, अब यहाँ पे वो कमांड चलाएंगे अपना डॉकर कंपोज अप -d। यहाँ पे देखें db पुलिंग हो रही है और उडू भी यहाँ पे पुल हो रहा है। एक चीज़ मेक श्योर करिएगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के पास यहाँ पे देखें डॉकर जो ना वो रन होना चाहिए। डॉकर के अंदर यहाँ पे देखें मेरे पास कोई इमेज नहीं है और कोई कंटेनर्स नहीं है इस वक्त। ठीक है, और ये भाई रन होना चाहिए डॉकर, अगर वो रन नहीं होगा तो मसले आ सकते हैं, बहुत सारे आ सकते हैं, तो इस वजह से इसको रन कर लेना ऑलरेडी, ताकि मसला ना बने। अब आते हैं वापस से अपने इस टर्मिनल की तरफ, देखते हैं ये अभी क्या कर रहा है। अब ये कह रहे हैं नाउ लेट मी क्रिएट द उडू MCP सर्वर इंटीग्रेशन। ठीक है, अब MCP सर्वर होगा, आप लोगों को जैसे कि मैंने पहले बताया, हमारे पास MCP सर्वर होगा उडू का। सही है, वो क्या करेगा, वो इनवाइस को वगैरह वगैरह चीज़ों को जो ना क्या करेगा, गेट करके अपने CEO को ब्रीफिंग दे देगा, मतलब कि हमारे उसको इनवाइस भेज देगा, सेंड कर देगा। तो MCP सर्वर के थ्रू हमारे पास जो ना चीज़ें गेट कर रहा होगा। तो उडू का MCP सर्वर यहाँ पे अभी बिल्ड होगा, सही है, क्रिएट होगा। सो लेट्स सी, हम लोग आते हैं अपना अब थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं। आई होप सो आप सबको जो ना कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया कि भाई गोल्ड टियर के अंदर हमने क्या करना है, किस तरह से करना है। हम लोग एक और भी काम कर लेते हैं जब तक ये हो जाए। सही, यहाँ पे ना चीज़ें हो रही हैं, तो इसने बहुत ज़्यादा इसने टाइम लगा दिया है। वैसे यहाँ पे क्यों इसने यहाँ पे टाइम लगाया है, इसने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम क्यों लगाया है, शायद कुछ मसला तो नहीं आया, मसला तो नहीं आया। खैर यहाँ पे ये भी चल रहा है, इंटरनेट भी सही है। खैर अब हम लोग आएंगे यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, फेसबुक। आप लोगों ने क्या करना है, एक नया फेसबुक अकाउंट क्रिएट ज़रूर करना है। देखें, फेसबुक अकाउंट अगर क्रिएट नहीं है नया अकाउंट, तो मसला बन सकता है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। और आप लोगों ने एक नया फेसबुक अकाउंट फ़िलहाल के लिए टेस्टिंग के लिए भाई क्रिएट कर लेना, ताकि मसला ना बने। तो ठीक है, एंड अब हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने टाइप करना है डेवलपर्स। ठीक है, डेवलपर्स facebook.com या फिर डेवलपर फेसबुक टाइप करेंगे इस तरह से, तो आप लोगों के पास ये आ जाएगा developers.facebook.com। तो इसमें जाना है आप लोगों ने फर्स्ट लिंक में, मेरे पास ये साइड में आ रहा है पता नहीं क्यों। तो उसके बाद आप लोग इस तरह का जो है ना इंटरफेस शो होगा, सही है, या फिर आप लोग लॉगिन कर लेना, तो फिर इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर आप लोग जाना है माई एप्स के अंदर, ठीक है, साइड में, एंड माई एप्स में जाने के बाद अब आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ भाई ग्राफ API जो ना वो कैसे गेट करनी है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे एक जो ना नया अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना है, सही, सॉरी अकाउंट नहीं, यहाँ पे क्रिएट ऐप करना है। ऐप जैसे ही क्रिएट करेंगे तो इस तरह का आप लोगों के पास जो ना एक नया ऐप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप लोग क्या करना है, इस पर यहाँ पे क्लिक करना है। तो मेरे पास ऑलरेडी 3 है, तो मैं इसमें जाऊँगा
एंड आप लोगों को मैं दिखाऊंगा किस तरह से जो है ना ग्राफ एपीआई गेट होती है। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग आएंगे एंड इस तरह का आप लोगों के पास जो है इंटरफेस आ रहा होगा, सही है। और उसके बाद आप लोगों ने जाना है फेसबुक लॉगिन में, उसका यहाँ पे आप लोगों ने सेटअप कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों के पास आ रहा होगा फेसबुक लॉगिन, तो आप लोगों ने उसको जो है ना क्या करना है, सेटअप कर लेना है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे चलते हैं सेटिंग में, तो देखते हैं कुछ सेटिंग्स क्या आती हैं। वैसे मेरे जाना तो टूल्स में, लेकिन देखते हैं यहाँ पे क्या सेटिंग्स आती हैं। ओके, तो यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें हैं एंड चलें ठीक है, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। वैसे मैंने जाना है, अब यहाँ देखिए ऊपर आ रहा है टूल्स, टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे आ रहा है ग्राफ एपीआई एक्सप्लोरर, इसके अंदर जाना है क्योंकि मैंने अपनी ग्राफ एपीआई यहाँ से गेट करनी है। बाकी ऐप का नाम, सही, ये हमारे ऐप आईडी आ गई एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है दिखाता हूँ आप लोगों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताए क्या है, यहाँ से ये वाली है इंपॉर्टेंट चीज़ ये है भाई, आप लोगों ने ना जब ग्राफ एपीआई एक्सप्लोरर के अंदर आएंगे तो यहाँ पे देखें जनरेट एक्सेस टोकन लिखा हुआ है, इसको पहले दबाने से, इससे पहले आप लोगों ने ये करना है। यहाँ पे देखें आ रहा है, यहाँ पे देखें आ रहा है 6 ऑप्शन सेलेक्टेड, तो भाई ऐड परमिशंस आप लोगों ने करनी है। ऐड परमिशंस इस पर क्लिक करेंगे तो भाई ये आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है, सही है, परमिशंस पे। अब देखें कौन कौन सी करनी है। रीड पेज मेल बॉक्सेस, पेजेस रीड इंगेजमेंट, पेजेस रीड यूज़र कंटेंट, पेजेस मैनेज पोस्ट, पेजेस मैनेज इंगेजमेंट, पब्लिक प्रोफाइल। तो ये जो चीज़ें ना पब्लिक पेजेस शो लिस्ट, तो ये जो चीज़ है ना आप लोगों ने, ये जो परमिशन है आप लोगों ने क्या करनी है, आप लोगों ने इनको टेक कर लेना है, सही है। तो ये परमिशंस होनी चाहिए एंड यही है हमारे पास यहाँ पे काम फ़िलहाल के लिए। और अब हमारे पास यहाँ पे एमसीपी सर्वर जो ना वो भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है एंड लेट्स सी। अब यहाँ पे ना फेसबुक का एमसीपी सर्वर जो है ना वो क्रिएट हो रहा है विद फेसबुक वॉचर एंड आते हैं यहाँ पे। और अब देखते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। अब देखें हमारे पास यहाँ पे आ रहा है फेसबुक के हवाले से, यहाँ पे पोस्ट करे से ओडू है। फेसबुक के हवाले से फ़िलहाल कुछ भी नहीं आ रहा, तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, काम वो ये कर लेते हैं, हम आते हैं अपना VS कोड के अंदर, लेट्स सी VS कोड, ठीक है। एंड देन जितनी भी चीज़ें ना API कैसे गेट करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना, और वो हम यहाँ पे कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। कौन कौन सी ऐप आईडी आ गई, फेसबुक आ गया, फेसबुक का पेज आ गया, उसकी आईडी आ गई, जितनी भी चीज़ें हैं ना वो यहाँ पे जो गेट करनी है वो आप लोगों में बता दूँ ताकि बाद में मसला ना बने। आते हैं फेसबुक के अंदर, अभी फेसबुक MCP सर्वर बिल्ड हुआ है और उडू का MCP सर्वर बिल्ड हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे आते हैं .env के अंदर, नहीं है env, चलें सही है, कोई इशू नहीं है। अच्छा वापस आते हैं एंड टर्मिनल में जाते हैं। देखिए फेसबुक की अभी इसने मुझे नहीं बताई कि भाई ऐप आईडी चाहिए होगी और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी और एक्सेस टोकन चाहिए होगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। वॉचर्स के अंदर, सॉरी स्क्रिप्ट के अंदर फेसबुक वॉचर बनाया है, एम्प्लॉय के अंदर, स्क्रिप्ट्स के अंदर फेसबुक किधर गया, फेसबुक वॉचर, ठीक है परफेक्ट। तो इसने मेरे लिए ये बना दिया है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो देख लेते हैं। अच्छा इसने प्ले राइट का यूज़ किया है, बट ये प्ले राइट का यूज़ नहीं करता, इसको यूज़ करना था अपना टोकन वगैरह का यूज़ करना था तो बेहतर था, लाइक ग्राफ API का टोकन, एक्सेस टोकन, तो उनका यूज़ करता तो बेहतर होता। चले मैं इसको बोलता हूँ, खुद से बोलता हूँ, अगर आप लोगों के पास एक्सेस टोकन वाला सीन हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो अच्छी बात नहीं है।
अब यहाँ पे बना रहे हैं इम्प्लीमेंट राफ विगम लूप फॉर मल्टी स्टेप टास्क। अब जितने भी टास्क होंगे, ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे टास्क होंगे, उसको जो है ना लूप में जो है ना चीज़ें को काम करना है, मतलब लूप चलता रहेगा और चीज़ें काम होती जाएंगी। तो उसके लिए अभी यहाँ पे बना रहा है राफ विगम, ठीक है, और इसका ये एक नाम है। एंड ये हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा अब देखिए, इसने जो ना फेसबुक के लिए इसने यूज़ किया है अपना, क्या क्या इसने यूज़ किया है, इसने यूज़ किया है जो है ना प्ले राइट यूज़ किया है। बट इसको मैं कहता हूँ कि भाई फॉर द फेसबुक यू कैन यूज़ लाइक एप ID और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं देखता हूँ यहाँ से क्या क्या इसको यूज़ करना चाहिए वैसे इसको फेसबुक के लिए। तो इसको मैं एक प्रॉम्प्ट दूंगा, वो उसको ये मैं करवाऊँगा, क्योंकि प्ले राइट नहीं, प्ले राइट का यहाँ पे यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे पास एक्सेस टोकन वगैरह सारी चीज़ें हैं, तो हम यहाँ पे प्ले राइट का यूज़ क्यों करें। एंड तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसके अंदर आता हूँ, शायद यहाँ पे मैंने यूज़ किया था FTEAI एम्प्लॉय के अंदर .env में चलते हैं, ठीक है। एंड आप लोगों को बता दूँ मैं क्या यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ, तो वो आप लोगों को मैं बताता हूँ, ताकि आप लोग भी उस तरह का प्रॉम्प्ट देके वो काम करवा लीजिएगा। तो हाँ, ये है ना ये भाई फेसबुक की ऐप ID आ जाएगी, फेसबुक का ऐप सीक्रेट आ जाएगा, फेसबुक का एक्सेस टोकन आ जाएगा, फेसबुक की पेज ID आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ठीक हैं, ये परफेक्ट है फेसबुक के लिए। तो मैं इसको ये प्रॉम्प्ट देके ये करवाता हूँ, सही है। अब इसको कहता हूँ फॉर द फेसबुक यू कैन सेट अप, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिस्टम लेग हो रहा है, यहाँ पे मैं ये कहता हूँ लेग हो गया है। फॉर द फेसबुक यू कैन यूज़, ठीक है यार, ये जो है ना मसला कर गया है। यू कैन यूज़ फेसबुक API कॉन्फ़िगरेशन नोट फेसबुक प्ले राइट, ठीक है। तो ये मैं इसको कहता हूँ। अब देखिए हमारे पास क्या होगा, बस हमारे पास ना इंटरनली ऑटोमेटिक पोस्टिंग होगी, जो भी कमेंट होगा वो हमारे ऑर्केस्ट्रेटर को पता चलेगा, सही है। एंड फिर जो ना एक्शन लिया जाएगा, पोस्टिंग होगी, तो इस तरह से चीज़ें जो ना काम करेंगी। तो ये बेस्ट है, ये एक बेस्ट तरीका है, बजाय कि भाई हमारे पास प्ले राइट का यूज़ हो। प्ले राइट तो क्या करेगा भाई, ऑटोमेटिक ब्राउज़र ओपन होगा और पोस्टिंग होगी और कमेंट वगैरह को रीड करेगा। ये नहीं होना चाहिए। फेसबुक की API कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। अगर आप लोगों के पास API कॉन्फ़िगरेशन हुई है, आप लोग एक बार अपने ENV के अंदर देख लेना, अपनी ENV के अंदर, सही है, तो परफेक्ट है। अगर नहीं तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस तरह का एक प्रॉम्प्ट देना है फेसबुक API कॉन्फ़िगरेशन, सही है। तो ये आप लोगों ने एक बार प्रॉम्प्ट देना है। एंड लेट्स सी, जब तक ये हमारे पास हो जाए उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा अब जो है ना मुझे इसने कमांड्स दे दी हैं अपना MCP सर्वर को रन करने के लिए, पाइथन वॉचर को रन करने के लिए, उसको लॉगिन करने के लिए, ठीक है। बट मैं तो अभी लॉगिन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं API की कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूँ, और उसने मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं, कमांड्स वगैरह दी हैं, ठीक है। आते हैं अपने टर्मिनल की तरफ इसमें, और उडू पुल हो चुका है और DB वो भी पुल हो चुका है, सही है। एंड कंटेनर्स वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। देखते हैं कि कंटेनर हमारा जो है वो हाँ परफेक्ट। इमेजेस वो हमारे पास यहाँ पे जो है ना पुल हो चुकी हैं, एंड कंटेनर्स वो भी यहाँ पे हमारे पास चल रहे हैं इस वक्त। और लेट्स सी, अब आते हैं इस कंटेनर को यहाँ पे चलाते हैं, लोकल होस्ट, अल्लाह कर चल जाए, इंटरनल सर्वर एरर, खैर चल तो रहा है बट अभी कोई इशू आया है इंटरनल, ठीक है, कोई मसला नहीं है। चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये काम करवा लेते हैं फेसबुक वाला, उसके बाद हम उडू का मसला सॉल्व करेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है।
डोकर कंपोज पीएस करके देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कंटेनर रन तो है, वो तो हमें पता है क्या रनिंग में तो है, वो हमने देख लिया है। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो गोल्ड टीयर है वो हो चुका है कंप्लीट। एंड अब जो है ना हम ये लास्ट काम करवा लेते हैं अपना एपीआई कॉन्फ़िगरेशन फेसबुक के लिए, ठीक है। और लेट्स सी, इसने जो ना अभी मुझे फाइनल जो है ना डॉक्यूमेंट बना के दिए अपने गोल्ड टीयर की, सही है, जो कि इसने कंप्लीट किया है, मतलब समरी बना के दी है इम्प्लीमेंटेशन की। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। इसने यहाँ पे लिखा है कि फेसबुक इंटीग्रेशन पोस्टिंग एंड मॉनिटरिंग विया प्ले राइट, सही है। तो ये मैं नहीं चाहता, सही है। तो प्ले राइट में बिल्कुल भी नहीं चाहता। सो यहाँ पे मैंने इसको कहा है कि भाई यहाँ पे इसको मैंने कहा है फॉर द फेसबुक यू कैन यूज़ फेसबुक एपीआई कॉन्फ़िगरेशन नॉट फेसबुक प्ले राइट, ठीक है। अब हम लोग इसको यहाँ पे करेंगे इंटर और अब देखते हैं ये क्या करता है। और ये इसको जो ना अभी स्क्रैच से बनाएगा अपने फेसबुक एपीआई कॉन्फ़िगरेशन के साथ। और प्ले राइट का मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहता। तो अगर आप लोगों के पास जो ना एपीआई कॉन्फ़िगरेशन होगी तो आप लोगों को पता होगा भाई किस तरह से इसने काम किया है, तो वो आप लोगों के पास लिखा होगा सामने लास्ट कम्प्रहेंसिव लास्ट गाइड में, और ये आप लोगों के पास पता चल जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे देखिए लिखा है बिल्ड फेसबुक ग्राफ एपीआई इंटीग्रेशन। अब मैंने इसको ग्राफ नहीं बोला लेकिन इसको पता चल गया, तो ये होता है एक एक्सपीरियंस। मुझे पता था ये ग्राफ एपीआई का यूज़ करेगा, और वैसे ये परफेक्ट हो गया, सही है। यूज़ द ऑफिशियल फेसबुक एपीआई ग्राफ एपीआई इंस्टेंट प्ले राइट ब्राउज़र ऑटोमेशन, परफेक्ट। अब जो है मैं वो सारी जो चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे इसको दे सकता हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग सबसे पहले ऐप क्रिएट करेंगे और उसके बाद आप टूल के अंदर आएंगे, ग्राफ एपीआई एक्सप्लोरर के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम लोग जनरेट करेंगे अपने टोकन, और इसका हम लोग यहाँ पे एक एक्सेस टोकन जो ना वो गेट करेंगे। तो उसका भी एक तरीक़ेकार है, सही है। तो देखते हैं हमें यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। लेट्स सी, अब हमें जो ना चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। फेसबुक ऐप आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, सही है। अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ फेसबुक ऐप आईडी हमें यहाँ से कहाँ पे मिलेगी। माय ऐप के अंदर आएंगे, ठीक है, और वापस से आते हैं ना अपने ऐप के अंदर। ये हमारे पास यहाँ पे ऐप है, ये हमारे यहाँ पे ऐप आईडी आ गई, सही है। ये देखें ऐप आईडी आ गई, यहाँ पे ये इसको कॉपी कर लेंगे और वो हम यहाँ पे जाके रखेंगे, और बाकी चीज़ें भी यहाँ से हम लोग गेट कर लेंगे। तो थोड़ी सी वो चीज़ों को यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे होंगी चीज़ें। यहाँ पे व्यू डिटेल के अंदर जाते हैं, शायद इसमें आ जाए। लेट्स सी, इसमें नहीं है, क्विक स्टार्ट में होंगी चीज़ें, क्विक स्टार्ट में भी नहीं है, बेसिक के अंदर होंगी, ऐप सेटिंग, हाँ ये आ गए हमारे पास यहाँ पे सीक्रेट, ठीक है। और ये हम यहाँ से सीक्रेट को क्या करेंगे, गेट करेंगे, अपना पासवर्ड लगाते हैं, सही। ये हमारे पास यहाँ पे सीक्रेट आ जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ रह गई, लास्ट वन, ग्राफ तो हम वहाँ से उठा लेंगे। पेज आईडी आ गई, सही है। पेज आईडी भी हमें यहाँ पे रन टाइम में मिल जाएगी, फेसबुक एक्सेस टोकन में मिल जाएगा, और बस यही चीज़ें, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं इसने क्या क्या बनाया है। इसने बनाया है फेसबुक ग्राफ वॉचर डॉट पी वाई, एंड अब ये बना रहा है अपना लेट मी क्रिएट फेसबुक ग्राफ एपीआई सेटअप डॉक्यूमेंटेशन एंड अपडेट द रिक्वायरमेंट्स, गाइड मी हाउ फेसबुक वर्क्स, ठीक है, लाइक फॉर द ऑटो पोस्टिंग एंड डिटेक्ट लेटेस्ट कमेंट्स, ठीक है। तो ये चीज़ें किस तरह से काम करेंगी, तो ये मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगा और फिर मुझे वो गाइड करेगा अपना कॉइन कोड। तो वेट कर लेते हैं, आते हैं अब यहाँ पे फेसबुक के अंदर।
और ग्राफ एमसीपी सर्वर के अंदर आएंगे, ग्राफ एपीआई वर्जन आ गया, सही है। एंड यहाँ पे देखें ऐप आईडी आ गई, सीक्रेट आ गया, एक्सेस टोकन आया, पेज आईडी आ गई। तो डॉट ENV की फ़ाइल तो नहीं बनी है, बट कहाँ से गेट हो रहा है? तो चले बनेगी, मुझे पता है। तो जब तक बन जाए तो उसके लिए हमें ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, सही है। तो लेट्स सी, ENV की फ़ाइल हम लोग बनाएंगे तो उसमें ये चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेंगी, सही, ये वाली चीज़ें, तो हमें ये गेट हो जाएंगी। खैर वो मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से गेट करनी है। इसने मुझे बताया तो है वैसे कि सेटअप कंप्लीट, लेकिन मैं इसको दोबारा पूछूंगा इससे कि किस तरह से सेटअप होगा। ओके, हम आते हैं यहाँ पे गाइड मी, txt requirements.txt, ठीक है। एंड ENV एग्जाम्पल आ गई, ठीक है। ओके, एंड इसने मुझे बताया टूल्स के अंदर जाओ, मेथड करो गेट, और ये हमारे पास यहाँ पे आएगा टूल एक्सप्लोरर, पाथ मी अकाउंट्स, गेट फ्रॉम पेज, फेसबुक पेज आईडी फॉर बिजनेस फीचर्स, यूआर पेज आईडी आ गई यहाँ पे, सही है। फेसबुक एक्सेस टोकन आ जाएगा, ओके, और सही हो गया, अच्छा जी। तो ये चीज़ें देखें इसने मुझे बताई हैं, ये चीज़ें ना, ये वाली ये चीज़ें जो ना परमिशन यहाँ पे हमने क्या करनी है, इनेबल करनी है, सही है। ओके, ये रिक्वायर्ड, और उसके बाद आ गया भाई हमारे पास यहाँ पे फेसबुक ऐप आईडी, फेसबुक सीक्रेट आ गया, फेसबुक पेज आईडी आ गई, और फेसबुक एक्सेस टोकन आ गया। लेट्स सी, ठीक है, परफेक्ट। आते हैं अपने VS कोड के अंदर, और ये एग्जांपल आ गई। अब यहाँ पे फेसबुक ऐप आईडी आ गई, तो हम यहाँ से उठा के आएंगे अपने फेसबुक ऐप आईडी, यहाँ से ये कॉपी की, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे ये पेज आई फेसबुक ऐप आईडी आ गई, ठीक है। एंड ये हम यहाँ पे ऐप सीक्रेट आ गया, ठीक है, ये सीक्रेट आ गया। और बाकी जो चीज़ें हैं ना, लाइक एक्सेस टोकन और पेज आईडी, मैं आप लोगों को बताता हूँ ये किस तरह से हमें गेट करनी होगी। हम आएंगे टूल्स के अंदर, और एक ग्राफ एपीआई के अंदर आएंगे, सही है। एक्सप्लोरर, यहाँ पे देखें ये जनरेट टोकन लिखा हुआ है, दोबारा मैं इसको जनरेट करूँगा, और जनरेट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो हमें इसको लॉगिन करना होगा, क्योंकि ये पहले वाला टोकन, पहले वाला टोकन ये एक्सपायर हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे नया जो ना वो टोकन यहाँ पे गेट करेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे नया टोकन आ चुका है, तो मैं एक दूसरा काम करूँगा, वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कौन सी लिंक है, सही है। तो लिंक आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, वो लिंक जो है ना ये वाली आप लोगों ने सबसे पहले टाइप करनी है, क्योंकि इस पर मैंने काफ़ी सारी रिसर्च की हुई है, तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट जो है ना टू द पॉइंट बता रहा हूँ चीज़ें। तो ये आप लोगों ने इस तरह से चीज़ें जो ना बनानी, हाँ ये जो है ना ये वाली लिंक, ये लिंक आप लोग थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये लिंक जो है ना, ये लिंक इस तरह से आप लोगों ने लिंक ये जो ना टाइप करनी है, ठीक है, अपने टर्मिनल में, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्रोम में टाइप करने के बाद ये कॉपी करना है अपना एक्सेस टोकन। कॉपी करने के बाद यहाँ पे देखिए न्यू टोकन लिखा हुआ है, न्यू टोकन की जगह इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, अपने टोकन इंटर कर दूंगा। इंटर जैसे ही करूँगा यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें लिखा है ना एक्सेस टोकन, ठीक है। एक्सेस टोकन को यहाँ से कॉपी करूँगा यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह का आप लोगों के पास इंटरफेस आएगा, ठीक है। और यहाँ से मैंने कॉपी किया अपना एक्सेस टोकन, आऊँगा अपने VS कोड के अंदर, यहाँ पे एक्सेस टोकन यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब लास्ट चीज़ रह गई अपना फेसबुक पेज आईडी। अब पेज आईडी भी यहाँ पे होगी, और ये आ गई यहाँ पे देखें पर्सनल AI एम्प्लॉय, तो ये मेरे पास यहाँ पे अपनी पेज आईडी आ गई। आई थिंक हाँ यही है, सही है। तो
ये हम अब यहाँ पे पेज आईडी आ गई, सही है। और यहाँ पे ये आईडी, अच्छा इसमें भी देख लेते हैं ना। हाँ 00 है ना, तो इस तरह की आईडी होती है। हाँ तो ये मेरे पास यहाँ पे पेज आईडी आ गई, ठीक है। ओके, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे फेसबुक के अंदर .env की फ़ाइल बनाते हैं, .env की फ़ाइल, और इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद .env के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। और ये चीज़ें मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हो, जितनी भी चीज़ें थी वो मेरे पास यहाँ पे आ गई से। और इसको मैं कहता हूँ आई हैव एड ऑल दी कीज ऑफ फेसबुक एड इन द .env, ठीक है। और इस तरह से इसको मैं कहूँगा facebook/.env। तो मैं इसको मैं ये बता दूंगा भाई, मैंने जो चीज़ें हैं ना वो मैंने ऐड कर दी हैं अपने फेसबुक के अंदर। और लेट्स सी, अब इसको मैंने कहा है भाई गाइड मी हाउ फेसबुक वर्क्स लाइक फॉर द ऑटो पोस्टिंग एंड डिटेक्ट लेटेस्ट कमेंट्स। आई हैव एड ऑल द कीज ऑफ फेसबुक एड इन द facebook.env, मतलब फेसबुक फोल्डर के अंदर env फाइल है, उसके अंदर मेरी चीज़ें ये ऐड कर दी है। अब मुझे बोला कि आई विल गाइड यू थ्रू हाउ द फेसबुक ग्राफ एपीआई इंटीग्रेशन वर्क्स फॉर ऑटो पेस्टिंग एंड डिटेक्टिंग कमेंट्स विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो लेट्स सी। अच्छा ये कह रहा है कि भाई आप वेरीफाई भी कर सकते हो इस तरह से। cd करके जाओ अपने, वापस चलते हैं, ठीक है, cd फेसबुक, और यहाँ पे ये टेस्ट भी कर सकते हैं। फाइल सर्च डायरेक्टरी नहीं है, ये देखें है तो सही बट वर्क नहीं कर रही। खैर तो टेस्ट करके देखते हैं। लेट्स सी, ये कमांड चला के देखता हूँ, अभी भी नो। चलें देखते हैं ये क्यों नहीं काम कर रही चीज़ें। अच्छा अभी तक ये मुझे गाइड कर रहा है बट अभी इसने बहुत ज़्यादा लेट कर दी है। एंड लेट्स सी, ये मुझे क्यों कह रहा है कि YT पर्सनल या एम्प्लॉय FTEs इसी के अंदर है ना हम लोग। YT बिल्कुल इसी के अंदर हैं हम लोग। ये फाइल आ गई, ये भी फाइल आ गई, बट ये वर्क नहीं कर रही, क्यों? दोबारा इसको मैं रन करता हूँ, वापस जाता हूँ, अब रन करता हूँ, अब भी नहीं हो रहा। खैर हो गई। तो अब ये मुझे गाइड करेगा, देखते हैं किस तरह से गाइड करता है। MCP सर्वर 11 फेसबुक ग्राफ API टूल्स एंड फेसबुक मॉनिटरिंग वॉचर, ठीक है। सही हो गया, परफेक्ट। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं कि भाई मुझे ये गाइड करेगा किस तरह से मेरे पास चीज़ें काम करेंगी। मुझे इसने जो है अभी चीज़ें दी हैं। अब कह रहा है कि आप सबसे पहले स्टार्ट करो फेसबुक MCP सर्वर, ठीक है। चले मैं इसको स्टार्ट करके देखता हूँ। MCP सर्वर यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास हमें इशू आ रहा है। तो चले मैं इसको कहता हूँ यार आप जो ना स्टेप बाय स्टेप यू कैन रन स्टेप बाय स्टेप कमांड्स, ठीक है। बिकॉज when I am running the commands I am getting errors, ठीक है। तो इसको ये पता होना चाहिए कि भाई जब मैं रन कर रहा हूँ तो मेरे पास इश्यूज आ रहे हैं। तो आप जो ना स्टेप बाय स्टेप जो ना चीज़ों को रन करो फॉर द टेस्टिंग पर्पस के लिए। तो लेट्स सी, वैसे ये काफ़ी सारा लेट कर रहा है अभी। इतनी चीज़ें हैं नहीं, मतलब कि
लेट करने वाली, तो फिर भी ये लेट कर रहा है। उडू में मसला आया हुआ है, उडू वाले मसले को भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं जब तक हमारे पास फेसबुक का मसला हो जाए। लाइक एक पोस्टिंग भी हो जाए ना फेसबुक पे, एक पोस्ट भी हो जाए तो भी ठीक। एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताना भूल गया भाई, एक जो ना आप लोग पेज भी क्रिएट करना, तो पेज क्रिएट करना ज़रूरी है। एंड हाँ, जब आप लोग सेटअप कर रहे होंगे फेसबुक का, तो आप लोगों के पास मतलब इस तरह का इंटरफेस आएगा कि भाई आपको सबसे पहले पेज बनवाया जाएगा, सही है, इस अपने एक्सेस टोकन को गेट करने के लिए। उससे पहले आप लोग ना ये इस तरह का पेज बनाएंगे, तो पेज बनाएंगे तो काम होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने जब पेज बनाया था, तो ये मैंने जब टेस्टिंग की थी, तो यहाँ पे देखिए हेलो, ये मेरे पास यहाँ पे सारी सारी चीज़ें आ रही हैं, और ये मैंने टेस्टिंग की हुई है पहले से। पर आज की एक नई टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे आते हैं वापस, और नाउ लेट मी स्क्रिप्ट। अभी तक ये स्क्रिप्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, वैसे काफ़ी इसने टाइम लगा दिया, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पे। एक्सेस टोकन गेट करना है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और कौन सी हमने कमांड क्यों चलानी है, ठीक है। टेस्टिंग कनेक्शन के लिए हमने ये कमांड चलानी है, और इंटरेक्टिव पोस्टिंग के लिए हमने ये कमांड चलानी है, और कमेंट्स को मॉनिटरिंग करने के लिए ये कमांड चलानी है, और MCP सर्वर स्टार्ट करने के लिए हमने ये वाली कमांड चलानी है। तो मतलब इसने बहुत सारी मुझे कमांड दी हैं, और अब मैं इसको अपना एक प्रॉम्प्ट दूंगा। अब ये कह रहा है भाई कॉइन कोड मेथड रिकमेंड पोस्ट टू फेसबुक हेलो गोल्ड टीयर। तो ये अभी कॉल करेगा फेसबुक क्रिएट पोस्ट MCP टूल को, ठीक है। और फेसबुक ग्राफ API यूज़ होगी, पोस्ट अपीयर्स ऑन फेसबुक, ठीक है। और इंटरेक्टिव मोड होगा, एंड फेसबुक पोस्टर डॉट PY की हमारे पास यहाँ पे कमांड चलानी होगी। एंड सेलेक्ट ऑप्शन 1 to 8 फ्रॉम मेन्यू, और पोस्ट क्रिएट होगी, शेड्यूल्ड होगा मेथड क्रिएट स्क्रिप्ट शेड्यूल्ड लाइब्रेरी, रन एट स्पेसिफिक टाइम, एंड ऑटो पोस्ट कंटेंट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे पास। अब मैं इसको कहूँगा भाई यू कैन रन स्टेप बाय स्टेप कमांड्स बिकॉज व्हेन आई एम रनिंग द कमांड्स आई एम गेटिंग एरर्स। तो ये जो चीज़ें हैं अभी ये खुद जो ना अभी क्या करेगा, रन करेगा अभी कमांड्स। तो अब मैं चीज़ों का अभी मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा रीड करते हुए चलूँगा भाई किस तरह से ये काम कर रहा है, और क्यों कर रहा है, कौन सी कमांड किस वजह से यहाँ पे रन हो रही है। एंड और अब ये कह रहा है कि भाई ये मैं कमांड रन करूँ, हाँ करो, सही है। देखते हैं क्या होता है। मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट, कि अब इसने जो ना टेस्ट फेसबुक कनेक्शन की इसने कमांड रन की, और यहाँ पे देखें इसको ना एरर आ गया, सही है, और दोबारा ये रन कर रहा है। तो अब दोबारा इसके पास एरर आ गया इनकोडिंग का, कैरेक्टर्स का। तो लेट्स सी, आप देखते हैं क्या होता है। ओके, यूनिकोड इश्यूज़ आया है इसके पास, और उसको सबसे पहले अभी ये क्या करेगा, फिक्स करेगा। उसके बाद जो ना दोबारा टेस्ट जो कमांड है वो रन करेगा। तो ये जब मैं रन कर रहा था मेरे पास इश्यूज़ आ रहे थे, तो अभी ये खुद ही रन करेगा, तो ये बेहतर है। अब ये इशू सॉल्व करके ये कमांड जो है ना रन करेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें हमारे पास जो इशू था अपनी एक फ़ाइल के अंदर, वो सॉल्व हो चुका है। किसके अंदर, टेस्ट फेसबुक कनेक्शन के अंदर। एंड अब थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं। अब ये दोबारा कमांड रन की जा रही है, तो देखते हैं अब ये क्या करता है। प्लीज़ क्रिएट अ facebook.env विद योर क्रेडेंशियल। लेकिन वो तो हमारे पास ऑलरेडी क्रिएट है, एंड अब इसका पाथ जो है ना वो एग्जैक्ट नहीं मिल रहा था। अब हमने यहाँ पे पाथ का भी ये मसला से सॉल्व कर दिया है, और अब देखते हैं क्या होता है। अब दोबारा कमांड रन की जाएगी, लेट्स सी, या दोबारा कमांड रन हो गई। एंड अब देखते हैं अब यहाँ पे क्या होता है। ओके, टोकन डिड नॉट मैच द व्यूइंग ऐप। तो अब इसने मुझे कहा है कि टोकन इज़ नॉट इज़ इनवैलिड, द एरर इंडिकेटिंग द ऐप ID इन द टोकन डज नॉट मैच ऐप ID इन योर क्रेडेंशियल्स। लेट मी क्रिएट अ सिंपल। तो मैं काम करता हूँ, दोबारा मैं इस कमांड को मैं रन करके देखता हूँ। ये वाली जो कमांड है ये मैं जो है ना इसको रन करके देखता हूँ। अपना ये कमांड है, ठीक है। हम आते हैं यहाँ पे, ओके, पाइथन ये वाली कमांड,
अब ये मैंने इसको रन किया है, सही है, ओके। एंड ऐप आईडी इन द इनपुट टोकन डिड नॉट मैच, ऐप आईडी मैच नहीं हो रही, तो प्लीज़ रीजनरेट टोकन फ्रॉम। अच्छा, तो चले मैं एक काम करता हूँ, दोबारा रीजनरेट करके देता हूँ, यहाँ पे जनरेट एक्सेस टोकन, ठीक है। तो मुझे लगता है ये एक्सेस टोकन हमने ये डायरेक्ट जो है ना ये वाला ऐड करना होगा, तो ये करके देखते हैं, चलो वेट कर लेते हैं। चले मैं ये जो है ना दोबारा ये जो अपना एक्सेस टोकन है ना यही मैं जो है ना दे देता हूँ, ये वाला ये एक्सेस टोकन उठाया, इसके अंदर आए हम लोग, ओके, और ENV के अंदर आएंगे एंड ये एक्सेस टोकन हटाया, ये वाला पेस्ट किया नया वाला। अब देखते हैं क्या होता है। अब दोबारा मैं रन करूँगा पाइथन टेस्ट फेसबुक कनेक्शन की, ओके। ऐप आईडी इनपुट डिड नॉट मैच विविंग, दोबारा मेरे पास मसला आ गया। तो जो अपना एक्सेस टोकन है वो मुझे लगता है मुझे दोबारा जो है मैं जो ना एक काम करता हूँ, दोबारा मैं अपना एक्सेस टोकन जो ना वो ऐड कर लेता हूँ। ये अपना एक्सेस टोकन आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक्सेस टोकन दोबारा गेट करेंगे उसी कमांड उसी अपनी लिंक से। तो ये कॉपी हो गया। यार ये मेरे पास एक्सेस टोकन पहले भी मसला कर रहा था जब मैंने अपना काम किया था ना, तो मेरे पास भी ये मसला कर रहा था। ऐप आईडी आ गई, फेसबुक पेज आईडी आ गई, सीक्रेट आ गया। दोबारा रन करके देखता हूँ कमांड, लेट्स सी। दोबारा हमारे पास यहाँ पे इशू आ गया, माय ऐप नहीं बल्कि हम बैक करते हैं। एप्स ये देखें 7, ये तो हम यहाँ पे देखें ऐप आईडी ये तो आ रही है बिल्कुल, हमने परफेक्ट इसको कॉपी भी किया है। ये हमने यहाँ से कॉपी करके ये पेस्ट किया था, तो ये तो ठीक है। वैसे ऐप आईडी ठीक है, बट ये इशू आई थिंक कहाँ से आ रहा है। यहाँ पे इसको मैं यस करता हूँ, टेस्ट सिंपल, फेसबुक सिंपल, ये इसको कहता हूँ यू कैन रन कमांड फॉर द पोस्टिंग बिकॉज आई हैव add correct app id and access token, ठीक है। अब ये कह रहा है issues clear, Facebook access token was generated from different Facebook app, then the one in your .env file, generate a new token from your app। यार मैंने सही तरह से तो ऐप किया है एक्सेस टोकन, गेट योर एक्सेस टोकन, लेट्स सी। अब ये कह रहे हैं लेट मी नो वंस यू हैव अपडेट द टोकन आई विल रन द टेस्ट अगेन, ठीक है। ओके है पेज, द मीन्स योर पेज क्रेडेंशियल आर करेक्ट बट वी जस्ट नीड आर फ्रेश एक्सेस टोकन फ्रॉम द करेक्ट ऐप। अब कह रहा है कि गेट योर एक्सेस टोकन, सेलेक्ट जनरेट टोकन पे क्लिक करना है, ठीक है। चले हम एक काम कर लेते हैं भाई, ये कह रहा है टूल में जाओ, ग्राफ एपी एक्सप्लोरर के अंदर जाओ, ठीक है, और एक नया जनरेट करो एक्सेस टोकन। तो हम लोग एक काम करते हैं, नया एक्सेस टोकन यहाँ से जनरेट कर लेते हैं एंड यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं।
गेट टोकन, गेट योर एक्सेस टोकन, हेयर इज़ टोकन, इसको मैं अभी टोकन देता हूँ, इसको यहाँ से भी मैं टोकन दे दूँगा। हेयर इज़ रिफ्रेश टोकन, ठीक है। ये मैं टोकन यहाँ पे लगा भी दूँगा, ये मैंने लगा भी दिया। अब इसको मैंने दे भी दिया है, सही है। तो लेट्स सी, अब देखते हैं क्या होता है। वैसे अब तो चलना चाहिए। अब दोबारा मैं कमांड रन करता हूँ, टेस्ट फेसबुक कनेक्शन वाली, दोबारा इशू सेम आ रहा है। तो इशू पता नहीं क्यों आ रहा है, तो लेट्स सी, अब देखते हैं मसला क्या आता है। अब भी जो ना इनपुट टोकन डिड नॉट मैच द व्यूइंग ऐप, अभी भी जो ना मसला वही आ रहा है। कनेक्शन, अच्छा गुड न्यूज़, योर प्रोफाइल एंड पेज कनेक्शन आर वर्किंग। चले परफेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। अज़ीज़ कलादी, बिल्कुल ठीक है, ये मेरी आईडी है और पेज है FTE पर्सनल या एम्प्लॉय, ठीक है, ये भी परफेक्ट है। टोकन डिबग एरर जस्ट अ मिसमैच इन द डिबग मेथड बट द एक्चुअल API कॉल्स वर्क। चले अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी काम हो गया है। और बस हमने ना वो अभी जो मैंने आप लोगों को बताया था ना, ये जो अभी मैंने करके देखा ना, ये वाला, ये आप लोगों ने नहीं करना। ये इसने खुद जो है ना वो ये जो है ना ग्राफ बना दिया है अपना लिंक, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक्सेस टोकन को यहाँ पे गेट करके आप लोगों ने सिर्फ ENV के अंदर डालना है। तो इस वजह से कहता हूँ वीडियो के साथ साथ काम नहीं किया करें, वीडियो को एंड में किया करें। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, लेट्स सी। अब इसने जो है अपना पेज requires are being installed in the group and list to group permission with user token or both page read engagement. Token does not have the required permission, you need to regenerate with the manage page post and manage read engagement. अच्छा, ये दो चीज़ें हमने क्या करनी है, अभी ऐड करनी है। मैनेज क्या था, पेजेस मैनेज पोस्ट, ये देखें पेजेस मैनेज पोस्ट, ये मेरे पास ऑलरेडी है, बिल्कुल सही है। दूसरी कौन सी है, पेजेस रीड एंगेजमेंट, पेजेस रीड एंगेजमेंट, ये भी सही है। ये देखें पेजेस रीड एंगेजमेंट, ये भी है अभी ऑलरेडी, तो मेरे पास ये ऑलरेडी है तो सही। अलो कर लेते हैं एंड लेट्स सी। अच्छा जी तो अभी इसने कोई कमांड रन की है नहीं, गेट फेसबुक टोकन किसने एक फ़ाइल बनाई है, तो लेट्स सी। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एंड अब ये क्या कह रहा है कि भाई लेट मी रन द गाइड स्क्रिप्ट डिस्प्ले स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर ऑब्टेनिंग फेसबुक टोकन विद द करेक्ट परमिशंस, ठीक है। लेट्स सी, टेस्ट पोस्ट अलाउ कर लेते हैं, ये भी रन कर रहा है अपनी कमांड। और इसके पास यहाँ पे देखें इन कोडिंग के इश्यूज़ आए हैं करेक्टर्स के, अभी उनको फिक्स करेगा सबसे पहले, फिर उनको रन कर देगा अपनी उस फाइल को। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अभी ये जो ना अपना ये फिक्स करेगा, उसके बाद दोबारा जो ना अपनी कमांड रन करेगा, तो फाइल को रन करेगा। थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं। आई हैव रीजनरेट द टोकन एंड एड दिस परमिशन, ये वाली परमिशन मैंने ऐड कर दी है, सही है। ओके, अब देखते हैं अब क्या होता है। और ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखें की हुई है, पेजेस मैनेज पोस्ट्स, पेजेस मैनेज पोस्ट्स, ठीक है। तो आप देखते हैं ये क्या कहता है, ग्रेट, लेट मी अपडेट। ओके,
अब दोबारा ये रन करेगा टेस्ट फेसबुक पोस्ट डॉट पी वाई और देखते हैं क्या मसला आता है। मसला शायद आ चुका है दोबारा। access token rather than a user access token, so I need to create a script first, get the page token from the user token and then uses to post। ठीक है, still needs to permission, read engagement permission also for posting to page access token, not just user access token। अब इसको मैं कहूँगा कि गेट पेज एक्सेस टोकन डॉट पी वाई। ठीक है, इसने एक स्क्रिप्ट बनाई है उसको गेट करने के लिए, पोस्ट करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। अब ये चीज़ें जो ना खुद ब खुद अभी काम करना स्टार्ट होंगी। मतलब अब पेज जो ना रीड एक्सेस टोकन मैंने लगाया था, ठीक है, और ये भी खुद रीड नहीं कर पा रहा। अब ये कह रहा है कि सक्सेस द पोस्ट वाज क्रिएटेड, लेट मी अपडेट यूर डॉट env फाइल विद द वर्किंग पेज एक्सेस टोकन। देखते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई पोस्ट हुई है या फिर नहीं। नहीं, पोस्ट तो नहीं हुई। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। अभी तक पोस्ट नहीं हुई। हाँ, हो गई है पोस्ट। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे देखें टेस्टिंग पेज एक्सेस पेज टोकन के नाम से एक पोस्ट हुई है जस्ट नाउ। अल्हम्दुलिल्लाह, परफेक्ट। मतलब कहने का मकसद ये है, पेज पे हमारे पेज पे ऑटोमेटिक जो पोस्ट है वो हो गई है। अब बस कमेंट को डिटेक्ट करना है, उसके लिए प्लानिंग करनी है एंड उडू का सेटअप करना है, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है एंड चीज़ों को काम करना है। अब इसको मैं कहूँगा हाउ टू पोस्ट, हाउ टू ऑटो पोस्ट। सही है। चले मैं इसको दोबारा, इसने कोई कमांड रन की है फेसबुक पोस्टर डॉट पी वाई के नाम से, और इसके अंदर इनकोडिंग का इशू आ गया, मतलब कोई करेक्टर्स का इशू आ गया। और अब इसको जो है इस फाइल को अपडेट करेगा और दोबारा उसको रन करेगा एंड देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी। नोटिफिकेशन आ चुके हैं। ठीक है, लेट्स सी। चलें परफेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो चले काम हो गया, मतलब टेस्टिंग हो चुकी है फेसबुक की। एंड हम आते हैं वापस से अपने टर्मिनल की तरफ और इसको अलो कर लेते हैं एंड लेट्स सी। रन की है टेस्टिंग AI एम्प्लॉय गोल्ड टीयर वगैरह वगैरह सारी चीज़ें एंड अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारे पास जो है ना सक्सेसफुली पोस्ट हो चुकी है। ठीक है, अब दिखाता हूँ आप लोगों को मैं दिखाता हूँ आप लोगों को पोस्ट। अब यहाँ पे देखें पोस्ट आ जाएगी अपने फेसबुक पे ऑटो पोस्टिंग। यहाँ पे देखें टेस्टिंग AI एम्प्लॉय गोल्ड टीयर फेसबुक ऑटो पोस्टिंग इज़ नाउ वर्किंग विद ग्राफ API। और ये हमारे पास यहाँ पे अपने हैशटैग भी आ गए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई मैं एक बना रहा हूँ फेसबुक कमेंट मॉनिटर डॉट पी वाई, और हम एक काम करते हैं यहाँ से फेसबुक पे, चलें बाद में कर लेंगे। तो ये अभी जो ना कमेंट की मॉनिटर डॉट पी वाई ये फ़ाइल बनाई है इसने, और इसके अंदर भी इनकोडिंग का इशू आ गया। ये अभी सॉल्व करेगा, सॉल्व करने के बाद दोबारा से उसको रन कर देगा। इस उडू वाले सिस्टम के पास कि भाई आई एम रनिंग उडू। तो अब इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। बस फेसबुक का जो काम था ना वो हमारे पास हो गया। फेसबुक इज़ वर्किंग नाउ। आई हैव रन द उडू कंटेनर, सो आई एम गेटिंग दिस इशू। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे इशू दे देंगे इसको। ठीक है, और इस इशू को सॉल्व करवाते हैं एंड देन देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या होता है। तो भाई फेसबुक का काम हो गया, अब हम लोग कर रहे हैं उडू का। इंस्टाग्राम का भी बहुत ज़्यादा सिंपल है और इसी एक्सेस टोकन के साथ इंस्टाग्राम का भी हो जाएगा, आई होप सो। containers are running but Odoo initialize
द डेटाबेस विच 2 to 3 minutes, लेट मी क्रिएट अ सेटअप गाइड एंड विद वेट स्क्रिप्ट एंड अब इसने लास्ट जो ना अभी इसने काम किया है, तो देखते हैं कि अब होता है काम फिर नहीं। लास्ट इसने जो ना अभी ये काम किया है, कुछ चीज़ें इसने अभी रिमूव किए हैं। लेट्स सी, रिमूव हो गई, स्टार्ट भी हो चुकी हैं आई थिंक उडू की। हाँ चल गया भाई, उडू जो है अल्हम्दुलिल्लाह चल चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। और चलें इसका यहाँ पे हम लोग नाम रख लेते हैं डेटाबेस का। डेटाबेस का नाम ये रखो, ठीक है, डेटाबेस का नाम ये रखो और लोअर केस नो स्पेस, ठीक है। और ये डेटाबेस का नाम आ गया एंड ये कह रहा है कि भाई ईमेल आपने ये वाली रखो, ठीक है, फ़िलहाल के लिए ईमेल ये वाली आ गई। और पासवर्ड रखो आप एडमिन, ठीक है। एंड उसके बाद कह रहा है कि भाई बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें कह रहा है कि छोड़ दो। तो अब यहाँ पे हम लोग करते हैं अपना डेटाबेस क्रिएट। होता है डेटाबेस क्रिएट या फिर नहीं, नहीं हुआ, तो अब दोबारा वो इशू आ रहा है। तो हम ये कमांड इसको रन करने देते हैं। लेट्स सी, नाउ आई एम गेटिंग दिस इशू। क्या कर सकते हैं, लेट्स सी, हमारे पास जो ना गोल्ड टियर तो हो चुका है, तो मैं इसको कहता हूँ आई फिल दिस, ठीक है, बट गेटिंग इशू, सही है। एंड इशू ये वाला हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। दोबारा मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश, इसको भी यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ। लेट्स सी, तो यहाँ पे आ रहा है रीस्टोर मास्टर पासवर्ड कर लेते हैं, याद नहीं है अभी। तो अब कह रहा है कि भाई डॉकर कंपोज डाउन करो सबसे पहले, ठीक है। डॉकर कंपोज को हमने यहाँ पे डाउन किया है। एक्सेस डिनाइड का मतलब है कि भाई एरर इज पोस्टग्रेस परमिशन इशू, लेट वी फिक्स द डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ओके, सबसे पहले अभी जो ना उसका मसला सॉल्व होगा डेटाबेस का। रिमूव हो गया अपना डेटाबेस, ठीक है। एंड नाउ लेट मी द अपडेट डॉकर कंपोज विद प्रॉपर डेटाबेस, ओके। एडमिन पासवर्ड, ये फील्ड यहाँ पे ऐड हुई है, ठीक है। एंड लेट्स सी, अब देखते हैं क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, मसला किस तरह से सॉल्व होता है। ओके अब हमारा जो ना डॉकर कंपोज को अभी अप किया जाएगा। लेट्स सी, आते हैं वापस टर्मिनल की तरफ। ओके, अब मेरे पास जो मसला आ रहा था वो मसला भी आई थिंक सो सॉल्व हो जाएगा। अब जो ना डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। लेट्स सी, अब इसको मैं रन करता हूँ, दोबारा स्टार्ट हो चुका है भाई, स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पे हो गया मसला सॉल्व। डेटाबेस का नाम रखते हैं उडू, इसका ये आ गया, इसका हम लोग रख लेते हैं एडमिन। और इसका हम लोग जो ना ईमेल कर लेते हैं, ईमेल यहाँ पे कर लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। यार उसकी ईमेल क्या रखी थी हमने, ईमेल हमने यहाँ पे क्या रखी थी इसकी, वो दोबारा कर लेते हैं अपनी ईमेल एग्जाम्पल, एडमिन एग्जाम्पल। यहाँ पे ये वाली ईमेल आ गई, सही है। और पासवर्ड आ गया एडमिन, ठीक है। और दोबारा कर लेते हैं डेटाबेस क्रिएट। अब आई थिंक सो हो जाए डेटाबेस क्रिएट। हाँ,
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो डेटाबेस है वो हो चुका है क्रिएट। अच्छा जी, फाइनली हमारे पास जो ना डेटाबेस अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका है। यहाँ पे देखें, अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं, ठीक है। और अब यहाँ पे देखें एग्जाम्पल डॉट ई मेल जी मेल डॉट यहाँ पे बन चुकी है, ठीक है। हमारे पास जो यहाँ पे देखें लोकल होस्ट पे हमारा डोकर चल रहा है। अब जो इनवाइस है वो यहाँ पे इसको एक्टिवेट करेंगे, सही है। और हमारे पास जो ना अभी उडू का सेटअप हो चुका है। अब उडू का सेटअप हो चुका है, अब जो है हमारे पास जो हमारे ईमेल्स आएंगी, लाइक हमारे पास जो कमेंट्स आएंगे, कमेंट हमारे सीधा जाएंगे अपने उडू के अंदर सेव होंगे, ठीक है। अगर आप लोग मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ दोबारा से। अच्छा जी, फाइनली हमारे पास जो है ना सेटअप हो चुका है एंड हमने अपनी इनवाइस को भी एक्टिवेट कर लिया है। और इस तरह से हमारे पास होगा काम। एंड बस कहने का मकसद ये है कि भाई हमारे पास जो है ना उडू का हो चुका है सेटअप। अब होगा क्या, होगा सिंपल काम ये होगा भाई देखें, हमारे पास जो ना कमेंट्स आएंगे, हमारे पास लीड्स आएंगी, वो हमारे अपने उडू डेटाबेस के अंदर सेव होंगी। सेव होने के बाद फिर हम लोग अपनी इनवाइस बनाएंगे। इनवाइस बनाने के बाद हम लोग अपने सीईओ को दे रहे होंगे। अब इनवाइस को गेट करने के लिए हम लोग अपने एमसीपी सर्वर का यूज़ करेंगे, ठीक है, उडू एमसीपी सर्वर का। एंड इस तरह से हमारे पास होगा काम। और इसका अभी सेटअप रहता है किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। और अब उनको भी हमने क्या करना है, गो थ्रू करना है। गो थ्रू करने से ये है कि भाई हो जाएगा हमारे पास काम। बट अगर आप लोगों को नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना, तो आप लोगों को मैं एक सजेशन दूंगा, आप लोग जो है ना क्वीन कोड का यूज़ करना। और क्वीन कोड का यूज़ करते हुए भैया आप लोग जो है ना बेसिकली इससे पूछना अब क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह से चीज़ें वर्क करेंगी। भाई लाइक इसको देखें, फेसबुक, ठीक है, वर्किंग, सही है। एंड उडू सेटअप वर्किंग, सही है। नाउ व्हाट आई टू डू एंड हाउ दिस सेटअप्स वर्क्स। तो इस तरह से अगर हम इसको बोलेंगे तो मुझे ये जो बताएगा, मुझे ये गाइड करेगा भाई मुझे क्या करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, गोल्ड टीयर के जो रिक्वायरमेंट्स है वो किस तरह से फुलफिल होंगी। इस तरह से हमारे पास काम हो जाएगा। बस अगर आप लोगों के पास ये उडू का सेटअप हो गया, फेसबुक की इंटीग्रेशन हो गई, ऑनेस्टली बता रहा हूँ सारा सारा आप लोगों के पास काम हो गया गोल्ड टीयर का। तो आप लोग ये भी गोल्ड टीयर सबमिट करवा सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। एंड आई होप सो आप सबको यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। देखिए इतनी सारी मेहनत की मैंने, मतलब इतना सारा काम किया है। यहाँ देखें एक्सीलेंट, बहुत फेसबुक एंड उडू आर वर्किंग नाउ, सही है। और काफ़ी हमारा काम हो चुका है। बस आप लोगों ने करना क्या है, बस वीडियो को करना है लाइक, हमारा 100 ऑफ लाइक्स का हर वीडियो का होता है टारगेट। और प्यारा सा कमेंट भी करना, ठीक है। और सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आप सब लोगों तक पहुँचती रहें। और हम तो कहते हैं, अब मैं तो कहता हूँ यहाँ पे इस वीडियो करता हूँ एंड, क्योंकि काफ़ी सारा काम हो गया है, ठीक है। एंड इंशाल्लाह कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस सेटअप को मैं आगे फर्दर मूव कर पाऊँ कि भाई किस तरह से चीज़ें काम करेंगी, किस तरह से पोस्टिंग होगी, फिर किस तरह से कमेंट को डिटेक्ट किया जाएगा, किस तरह से वो कमेंट लीड्स जो होंगी उनको फिर ओडू डेटाबेस में सेव किया जाएगा, किस तरह से उसकी इनवाइस क्रिएट की जाएगी, किस तरह से सीईओ को भेजी जाएगी, सही है। और ये सारी चीज़ें हैं। मैं तो कहता हूँ ये आप लोग भी थोड़ा ट्राई कर लेना क्वीन कोड से पूछ कर, और इंशाल्लाह काम हो जाएगा। और फिर हम वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप सो आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।